हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम आजाद है यार भाई। आज का वीडियो पाकिस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा वीडियो होने वाला है। आखिर पाकिस्तानियों ने कैसे जिन्ना को पहुंचाया नर्क। हाँ बिल्कुल इन्होंने पहुंचाया है भाई, कोई शक नहीं है भाई, जहरी बात है। ये तो पहली हकीकत है कि एम्बुलेंस में पेट्रोल ही नहीं था। ये तो सारा पाकिस्तान जानता वही ना। तो भाई वॉच करते आखिर किस तरह से पाकिस्तानियों ने उनका किया बेड़ा गर्क। तो वॉच करते हैं भाई, कौन करते हैं स्टार्ट। मान लो आपको हाई शुगर है और अगर आपको कोई उस हाई शुगर में चीनी खाने की सलाह देगा तो वो आपका दोस्त होगा या दुश्मन। खैर ऐसे तो शायद दुश्मन भी नहीं करेगा, लेकिन क्या आप सोच सकते हो कि जिस जिन्ना से पाकिस्तान बनाया, जिस जिन्ना को पाकिस्तानी कायदे आजम कहते हैं, उन्हें पाकिस्तान में ही ऐसी सलाह मिली। सच में बीबीसी के एक आर्टिकल में पाकिस्तान के हिस्टोरियन अकील जाफरी मोहम्मद अली जिन्ना से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। ये बात है जुलाई 1948 की। जिन्ना बीमार थे, टीबी की बीमारी। ऐसी हालत में किसी ने उन्हें जियारत जाने की सलाह दी। किसने दी, ये पाकिस्तान में एक बड़ा सवाल है। बहरहाल जिन्ना जियारत गए। जियारत बलूचिस्तान का एक ऊंचाई वाला इलाका है, देवदार के घने जंगलों से घिरा हुआ, जिसके चलते यहाँ काफी ठंड पड़ती थी। ये मौसम जिन्ना की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जिन्ना की तबीयत काफी खराब थी, खाना पचता नहीं था, इसलिए कुछ खाने का मन भी नहीं होता था। डॉक्टर ने एक रोज जिन्ना की बहन फातिमा जिन्ना से कहा, आपके भाई को खाने के लिए तैयार करना जरूरी है, बताइए उनका पसंदीदा खाना क्या है। फातिमा जिन्ना ने बताया कि बम्बई में एक बावर्ची हुआ करता था, जिसके हाथ का खाना जिन्ना शौक से खाते थे, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद बावर्ची कहीं वो चला गया था। ये सुनकर डॉक्टर ने पंजाब सरकार से गुजारिश की कि उस बावर्ची को ढूंढा जाना चाहिए। अब भाई वो जिन्ना थे और ये पाकिस्तान था, इसलिए सरकार ने बावर्ची को ढूंढ ही निकाला। बावर्ची फैसलाबाद में जाकर मिला, उसे तुरंत जियारत भेजा गया। जिन्ना को इसकी कोई खबर नहीं थी। अगली रोज जिन्ना को खाने की मेज पर लाया गया। जिन्ना ने खाना चखा, स्वाद इतना अच्छा था कि उस रोज जिन्ना ने अच्छे से खाना खाया और फिर पूछा, आज खाना किसने बनाया। तब फातिमा जिन्ना ने बताया कि सरकार ने उनका फेवरेट बावर्ची भेजा है। जिन्ना ने बहन से पूछा कि इस बावर्ची को तलाश करने और यहाँ भिजवाने का खर्च किसने उठाया है। जब उन्हें बताया गया कि ये काम पंजाब सरकार ने किया है, तो जिन्ना ने बावर्ची वाली फाइल मंगवाई। उस पर लिखा, गवर्नर जनरल की पसंद का बावर्ची और खाना मुहैया कराना सरकार के किसी विभाग का काम नहीं। खर्च का ब्यौरा तैयार किया जाए ताकि मैं उसे अपनी जेब से अदा कर सकूं। और फिर ऐसा हुआ भी। अब खाना तो ठीक है, लेकिन जब जिन्ना की हालत उस जगह के मुताबिक नहीं थी तो फिर उन्हें वहाँ क्यों भेजा गया। अब जिन्ना की जो इमेज पाकिस्तान और इंडिया जानता है वो ये है कि जिन्ना एक कट्टर नेता और इस्लाम के बहुत पाबंद इंसान थे। लेकिन क्या सच में ऐसा था? शायद नहीं। वीडियो के लास्ट तक सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। साल था 1948, तारीख थी 11 सितंबर, वक्त था शाम के 4:15 का और जगह थी पाकिस्तान के मौरीपुर एयरपोर्ट। एक स्पेशल प्लेन लैंड होता है, इसमें जिन्ना थे। लगभग 1 साल पहले जब जिन्ना मौरीपुर आए थे, लाखों की भीड़ उन्हें देखने के लिए आई थी, लेकिन उस रोज एयरपोर्ट खाली था। जिन्ना स्ट्रेचर पर थे, उन्हें एक मिलिट्री एम्बुलेंस में लिटाया गया और एम्बुलेंस धीमे रफ्तार से आगे बढ़ गई। कराची की सड़कों पर इस एम्बुलेंस को सिर्फ आधे घंटे का सफर करना था, लेकिन बीच में ही एम्बुलेंस रुक जाती। पता चला कि पेट्रोल खत्म हो गया। जिस देश के लिए जिन्ना ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उसकी राजधानी की एक सड़क में जिन्ना भयानक गर्मी और उमस में एम्बुलेंस में लेटे हुए थे। तबीयत इतनी खराब थी कि चेहरे पर मंडरा रही मक्खियों को हाथ से हटाने की ताकत भी उनमें नहीं बची थी। बहन फातिमा और एक नर्स ये काम कर रहे थे। एक लंबे इंतजार के बाद दूसरी एम्बुलेंस आई। जिन्ना को गवर्नर जनरल के बंगले तक पहुंचाया गया। डॉक्टर ने देखा जिन्ना की हालत नाजुक थी। इसके बावजूद जिन्ना का इलाज करने के बजाय उन्हें बहन के हवाले कर डॉक्टर चले गए। 2 घंटे बाद जिन्ना को होश आया। फातिमा जिन्ना बगल में बैठी थी। जिन्ना ने सर के एक इशारे से उन्हें पास बुलाया। फातिमा अपना कान जिन्ना के मुंह के नजदीक लेकर गई। पूरी ताकत के बावजूद लगभग फुसफुसाते हुए जिन्ना के मुंह से सिर्फ 2 शब्द निकले, फाती, खुदा हाफिज। इसके बाद जिन्ना ने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। जिन्ना के आखिरी शब्द यही थे या और कुछ थे। इस मुद्दे पर आगे चलकर पाकिस्तान में काफी हंगामा हुआ। जिया उल हक के दौर में जिन्ना की एक डायरी पेश की गई, जिसके मुताबिक जिन्ना ने मरते हुए इस्लाम पाकिस्तान कहा था। बाद में ये डायरी खारिज भी हो गई। अब इस कहानी को सुनने के बाद आपको नहीं लगता कि जिन्ना की मौत के जिम्मेदार टीबी था या पाकिस्तान? चलिए देखते हैं। देखिए, फातिमा जिन्ना एक किताब लिखती है, नाम था माय ब्रदर। ये किताब लंबे वक्त तक पाकिस्तान में पब्लिश ही नहीं हो पाई।
इजाजत नहीं मिली। फिर जब इसे पब्लिश किया गया तब भी इसके कई सारे अहम किस्से उड़ा दिए गए। ऐसे हिस्से जिसमें फातिमा पाकिस्तानी हुकूमत को आड़े हाथों ले रही थी। इस किताब में फातिमा जिन्ना ने लिखा कि उनके करीबी उनके मरने का इंतजार कर रहे थे। जिन्ना अपने जीते जी ही काफी हद तक अलग थलग किए जा चुके थे। उनके आखिरी दिनों में कई करीबी बस इसलिए उन्हें देखने जाते थे कि टटोल सकें और कितनी जिंदगी बची है जिन्ना के अंदर। उन्हें जिन्ना के मरने का इंतजार था। पाकिस्तान के इतिहास में जिन्ना की मौत का एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा कयास लगाने वालों की कमी नहीं है कि शायद जिन्ना की मौत की साजिश रची गई है या कम से कम उन्हें मर जाने दिया गया। इन कयासों की कई वजहें। जिन्ना की मौत के 2 साल बाद तक फातिमा जिन्ना को किसी पब्लिक इवेंट में बोलने की इजाजत नहीं दी गई। 1951 में जिन्ना की तीसरी बरसी आई, तब जाकर फातिमा को इजाजत मिली कि वो पाकिस्तान के नाम एक रेडियो मैसेज पे अपने रेडियो मैसेज में जैसे ही फातिमा ने जिन्ना की मौत वाले दिन एम्बुलेंस को रुकने का जिक्र शुरू कर दिया, ब्रॉडकास्ट काट दिया गया। फातिमा को ताउम्र शक रहा कि उस दिन यूं ही नहीं एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हुआ था, बल्कि ये शायद कोई साजिश थी। ये रवैया पाकिस्तान का उस इंसान के साथ था जिसके बाप ने पाकिस्तान बनाया था। जिन्ना का इलाज कर रहे डॉक्टरों का रवैया उन्हें लेकर बहुत ढुलमुल था। जिन्ना के डॉक्टरों को पता था कि उनकी तबीयत बहुत खराब है। टीबी के बाद पता चलने से पहले भी जिन्ना को सांस लेने में परेशानी हो रही थी। अक्सर वो बेदम होने तक खांसते रहते। फिर भी डॉक्टरों ने उन्हें क्वेटा जाने की सलाह दी, ये कहकर कि क्वेटा का मौसम उनके लिए बेहतर होगा। फिर उन्हें क्वेटा से जियारत भेज दिया गया, ये कहकर कि जियारत का ठंडा मौसम उन्हें रास आएगा। जिन्ना को सिल्क का पजामा पहनकर सोने की आदत थी। वो रात भर बिस्तर में कांपते ठिठुरते रहते। ठंड में जिन्ना की टीबी की बीमारी और बढ़ गई, निमोनिया भी हो गया, उन्हें इन्फेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया और फिर उन्हें क्वेटा लाया गया। फिर कुछ दिन बाद कराची लाया गया। इतनी बुरी हालत में ट्रैवल करने से उनकी तबीयत और बिगड़ी। क्वेटा में रहने के दौरान कई हफ्तों से बिस्तर पर पड़े रहने के बाद उनकी तबीयत में मामूली सुधार हो रहा था, लेकिन डॉक्टरों की सलाह इस दौरान भी हैरान कर देने वाली थी। जिन्ना का अंतिम संस्कार 2 बार क्यों? देखिए, जिन्ना के शरीर से खिलवाड़ किया गया, लेकिन इससे भी बड़ा खिलवाड़ जिन्ना की पहचान है, उनकी शख्सियत के साथ हुआ। जिन्ना की शख्सियत में कॉन्ट्रडिक्शन था। जब तक पाकिस्तान नहीं बना, जिन्ना मुसलमान की रट लगाते नहीं थकते थे। पाकिस्तान का आइडिया ही यही था कि हिंदुओं और मुसलमानों का एक साथ निभना नामुमकिन है। लेकिन फिर जब पाकिस्तान बन गया तब जिन्ना को धार्मिक कट्टरपन सताने लगा। जिन्ना खुद कभी धार्मिक नहीं रहे। उन्हें पारसी रतनबाई से इश्क हुआ। वो सुअर का मांस खाते थे जो कि मुसलमानों के लिए हराम समझा जाता था। शराब पीते थे। कहते हैं कि उन्होंने कभी पाबंदी से 5 वक्त की नमाज तक नहीं पढ़ी। जिन्ना के दोहरेपन की एक झलक 11 अगस्त 1947 को दिए गए उनके भाषण में भी दिखती है। वहाँ बोलते हुए जिन्ना ने कहा था, आप आजाद हैं, आप अपने मंदिरों में जाने के लिए आजाद हैं, आप अपनी मस्जिदों में जाने के लिए आजाद हैं। इस मुल्क में आप अपनी इबादत की मनचाही जगह जाने को आजाद हैं। आप किसी भी धर्म के हो सकते हैं, किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय के हो सकते हैं। आपके मजहब का, आपकी जाति का या फिर आपके संप्रदाय का सरकार के कामकाज से कोई लेना देना नहीं। पाकिस्तान की नजर में उसका हर नागरिक बराबर है। अब जिन्ना की कद की वजह से उनकी इस बात को कोई काट नहीं सकता था, लेकिन अंदर की असलियत तो ये थी कि इस भाषण ने मुस्लिम लीग को पसीना पसीना कर दिया था। इस भाषण के बाद कराची में प्रेस को ऑर्डर दिया गया कि जिन्ना के भाषण का ये पार्ट ना छापे। मुस्लिम लीग किसी हालत में नहीं चाहते थे कि जिन्ना की इमेज का सेक्युलर हिस्से को कहीं कोई बढ़ावा मिले। इसके लिए मुस्लिम लीग ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जिन्ना की मौत के बाद भी ये कोशिशें चलती रही। ये बात कि जिन्ना शराब पीते थे और सुअर का मांस खाते थे, इन्हें छुपाने की कोशिश की गई। आगे चलकर जिया उल हक ने तो ये तक साबित करने की कोशिश की कि 11 अगस्त को भाषण देते वक्त जिन्ना अपने होशोवास में नहीं थे। कहते हैं कि पाकिस्तान सरकार ने एक बार जिन्ना की बेटी दीना वाडिया से कांटेक्ट भी किया था। दीना न्यूयॉर्क में रहती थी। उनसे कहा गया कि वो ये बात कहें कि उनके पिता ने कभी शराब नहीं पी, कभी हैम नहीं खाया। ये भी एक किस्सा ही है कि दीना वाडिया ने ये कहने से इनकार कर दिया था। दरअसल जिन्ना शिया थे। उनके दादा काठियावाड़ी हिंदू थे। नाम था पूंजा गोकुल दास मेघजी ठक्कर। उन्होंने धर्म बदला और मुसलमान हो गए। इस्माइली एक सेक्ट है इस्लाम में, मुसलमानों की सबसे सताई हुई कौमों में से एक। बाद में जिन्ना ने शिया इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन जिन्ना का शिया होना पाकिस्तानी हुकूमत और मुस्लिम लीग के लिए शर्मिंदगी की बात थी। जब तक पाकिस्तान बनने की बात थी तब तक इस बात ने ज्यादा सिर नहीं उठाया, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जिन्ना का शिया होना कईयों को पाकिस्तान की शान में बट्टा लगने लगा। जिन्ना की शिया पहचान को छुपाने के लिए मौत के बाद जिन्ना का अंतिम संस्कार 2 तरीकों से हुआ।
एक जो उनकी बहन फातिमा जिन्ना ने कराया, दूसरा जो पाकिस्तानी हुकूमत ने किया। पहले फातिमा और चंद करीबियों ने मिलकर चुपके चुपके शिया रवायतों के मुताबिक उनका अंतिम संस्कार किया। जिन्ना की लाश को गुस्ल करवाया गया। फिर गवर्नर जनरल ने उसी बंगले में जहां जिन्ना ने आखिरी सांस ली थी, उनका नमाज जनाजा पढ़ा गया। उस वक्त उस कमरे में बस 3-4 शिया ही मौजूद थे। लियाकत अली खान चूंकि सुन्नी थे, सो कमरे के बाहर खड़े थे। शिया तौर तरीकों से अंतिम संस्कार की ये रस्में अदा करने के बाद फातिमा ने जिन्ना की लाश पाकिस्तान सरकार के सुपुर्द कर दी। पाकिस्तानी हुकूमत इतिहास से लोगों के दिमाग से ये याद खुचर कर फेंक देना चाहती थी कि जिन्ना शिया थे, इसलिए आधिकारिक कार्यक्रम में राजकीय सम्मान के साथ जिन्ना की अंतिम विदाई हुई। मगर सुन्नी रवायतों के मुताबिक मरने वाला क्या था, किसमें यकीन रखता था, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। जिन्ना को भारत में जिस भी नजर से देखा जाता हो, पाकिस्तान के लिए वो सबसे बड़ा नेता है। जिन्ना ने पाकिस्तान बनाने के लिए जी जान लगा दी, अपना प्यारा बंबई छोड़ दिया, घर छोड़ दिया और पाकिस्तान बनने के बाद भी जो हो सकता था करते रहे। यहाँ तक कि तराजू पर तुल गए। सच में दरअसल कलात के राजा ने पाकिस्तान के लिए फंड दिया। कहा जितना जिन्ना का वजन है उतना ही सोना दान है। दुबले पतले जिन्ना का वजन निकला 40 किलो। कलात के खान ने 40 किलो सोना दे दिया। बदले में जिन्ना के साथ क्या सुलूक हुआ? जिन्ना को मरने के बाद कायदे आजम का खिताब दे दिया गया, नोटों पर छाप दिया गया, चौराहे बनवा दिए गए, इमारतों का नाम उनके नाम पर रख दिया, लेकिन जिन्ना को अपनाया नहीं। जिन्ना अपने एक भाषण में कहते हैं, पाकिस्तान भले ही एक इस्लामिक रिपब्लिक हो, लेकिन हमने बस मुसलमानों के लिए ये नहीं बनाया है पाकिस्तान। पाकिस्तान ऐसा मुल्क होगा जहां सबके बराबर अधिकार होंगे, जहां मजहब देखकर या आपकी चमड़ी का रंग देखकर या आपकी आर्थिक स्थिति देखकर आपके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। यहाँ सबके समान अधिकार होंगे। अल्पसंख्यकों को अपने धार्मिक तौर तरीके मानने, उनके मुताबिक जीने की पूरी छूट होगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या सच में जिन्ना एक सेक्युलर इंसान थे, या वो पाकिस्तान बनने के बाद सेक्युलर हो गए थे, या फिर ये सब सिर्फ एक इमेज मेकओवर है? आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर बताएं। जब कायद-ए-आज़म जी ने ये बात करनी ही थी तो इंडिया से अलग कराना फजूल था। मेन पहली तो बात इस बात की है। और फातिमा जी ने बोला कि भाई साहब एम्बुलेंस में पेट्रोल खत्म करना भाई एक साजिश थी, शुक्र करो उड़ते हुए जहाज में पेट्रोल खत्म नहीं हुआ, नहीं तो फातिमा जी भी ना नजर आती किधर गई। देखो डॉक्टरों ने इलाज भी नहीं किया, पेट्रोल किधर खत्म हुआ है? एक सरकारी एम्बुलेंस है तो उसमें पेट्रोल खत्म हो जाए। यार मैं एक बात कर रहा हूँ, मैंने कहा भी तो शुक्र करो उड़ते हुए जहाज में पेट्रोल खत्म हुआ। ये बात है बिल्कुल। क्योंकि भाई साहब इधर एक वाकया हुआ था, हमारे पीएम के साथ हुआ था, तो भाई उड़ते हुए जहाज में उनको खत्म कर दिया गया था। वो क्या था क्या नहीं वो हमें नहीं पता, लेकिन यार वही बात है कि देखो कायद-ए-आज़म के साथ डॉक्टरों ने क्या किया, कहते हैं तू ठंड वाले इलाके में जा तो भाई साहब भी ठीक हो जाएगी। अबे भाई उसको उधर ले गए, ज्यादा ठंड थी उधर, ज्यादा उधर टीबी ज्यादा, ठंड उधर ज्यादा तबीयत खराब हो, नमूनिया साथ हो गया, उधर से उठाया उसने सीधा, मतलब डॉक्टर भी चाह रहे थे कि मरे, सीधी सी बात, फातिमा जी के हवाले कर गए इसको संभाल। और भाई जब फातिमा जी ने बातें बोलना शुरू की तो भाई साहब उसको भी भाई साहब ब्लैक लिस्ट कर दिया गया। और भाई जो किताब उसने छापी उसमें से भी जो गवर्नमेंट की चीजें थी जो उन्होंने बोलनी थी वो भी गायब कर दी। आप अंदाजा लगा सकता है कि जिसने पाकिस्तान बना के दिया उनके साथ यार वो सुअर का गोश्त खाता था या शराबी था या जो भी थे वो उनकी पर्सनल लाइफ थी। बिल्कुल, हर बंदी की अपनी जात होती है। मैं क्या पाकिस्तानियों से पूछना चाहूंगा, तुम लोगों में से 80% लोग शराबी हैं पाकिस्तान में, जिसको मिलती है छोड़ता वो भी नहीं है, वो तो सारे पीते हैं इधर यार। लेकिन वही बात है कि भाई साहब हमने बेड़ा गर्क किया। बिल्कुल बिल्कुल, शायद उनको सजा मिली हो कि भाई साहब उन्होंने तो जोर लगाया अलग कराने के लिए, लेकिन अंदर जो 8 से 10 लाख लोगों की डेथें हुई हैं उसकी जिम्मेदारी भी तो फिर बनती है ना। बिल्कुल, वो कहते हैं ना जो किसी के साथ गलत करता है उसके साथ भी गलत ही होता है। तो ये बहुत गलत हुआ था। देखो भाई बेकसूर लोग मारा गया था। बिल्कुल। और फिर उसके बाद फिर जिन्ना के साथ ऐसा होना, तो भाई साहब फिर वही बात है, आप जैसा करोगे वैसा आपके साथ भी यार वो घूम के फिर वही चीज होती है। एक टाइम पे ये था ना, ये एक ही होते तो सबसे बेहतरीन था, एक ही इंडिया होता। वही ना, हमने तो भाई किसी की कदर नहीं की, क्योंकि हमें तो भाई साहब सीधी सी बात है कदर किसी बंदे की। बिल्कुल, ये तो हमारी नेचर में है भाई, नेचर में है ना, कदर ही किसी बंदे की। जैसे एटम बम बना के दिया उसको भी हमने मिट्टी में मिला दिया। हीरो को किसी को कौन मानता है? इधर तो खाली नोटों पे छापने से तो कुछ नहीं होता ना, इज्जत होनी, मरते दम तक उसकी इज्जत करते हैं ना, जैसे उधर इंडिया में करते हैं लोग।
गांधी जी की बड़ी इज्जत है उधर। हाँ, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब की देख लो, वो भाई साहब उनको तो पूछते हैं, वो हाँ। भगवान मानते हैं। आपने अंदाजा लगा तो यार भाई आपके क्या थॉट हैं इस बारे में, इधर ही वीडियो खत्म करते तो हैं, तो बाय। बाय।